और पटना से हमारे संवाददाता गौतम भी जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। गौतम, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई और करीब 10 बज चुके, 2 घंटे हो चुके हैं। अब तक क्या रुझान मिल रहा है, क्या तस्वीरें नजर आ रही है इस वक्त मतदान केंद्रों की? देखिए, अभी तक अपडेट्स की बात कर ले तो अपडेट्स इसमें बस यही है कि जो भी काउंटिंग के लिए जो वैलिड वोट और इनवैलिड वोट है उसको अलग किया जा रहा है। जो वोट जो है गलत तरीके से पड़े हैं या जो इस चुनाव में गिनती जिनकी नहीं होगी उसको छांटने की प्रक्रिया चल रही है। अभी भी जो है 10 से ऊपर हो चुका है और ये प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई। देखिए, इस चुनाव में जो है मतदान जो है वो ईवीएम के नहीं वैलिड बॉक्स पे होती है। तो ये जो पुरानी परंपरा थी इसमें लोगों को जो है इसमें कई प्रोसेस होते थे। इस चुनाव का जो गिनती होता है वो अलग तरीके के प्रोसेस से है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बूथ वाइज काउंटिंग आप को करना है। इसमें जो वोट जितने भी आते हैं उन सभी को मिलाकर उसका एक बंच बनाया जाता है। बंच को डिवाइड किया जाता है 2 से और फिर उसके बाद एक अंक जोड़कर जो है उसकी एक गिनती शुरुआत की जाती है। जो प्रत्याशियों को जो उस अंक से ज्यादा जो कहा जाता है कि मत प्राप्त होते जाते हैं वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं और जिनको कम होता है वो छट जाते हैं। मगर अभी ये प्रोसेस में कुछ समय और लगेगा। पटना जिला का हम बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशियों को जो वोट पड़ा है ये अभी तक बस इतना ही अपडेट है कि जो भी वोट है उन वोट को काउंटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, उनका बंच तैयार किया जा रहा है और वैलिड और इनवैलिड जो वोट्स हैं उनको छांटने की प्रक्रिया चल रही है। अभी से कुछ समय और की ये देरी मानी जा सकती है कि जब प्रोसेस इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके बाद टेबल जो 14 राउंड टेबल बनाए गए हैं उस पर जो है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रिजल्ट को लेकर जो रुझान आने हैं वो आने लगेंगे। पटना में जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कार्तिकेय सिंह हो, आरजेडी के प्रत्याशी, आरजेडी के ही प्रत्याशी से कहा जा सकता है, फिर उसके बाद जो कहा जाता है कि जदयू के वाल्मीकि सिंह हो या निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया हो, तमाम चीजों को लेकर जो है उनके समर्थकों में बेसब्री से इंतजार है और बहुत सारे लोग जो है मतगणना केंद्र के बाहर खड़े इंतजार में है कि जैसे ही रुझान आएंगे जीत का जश्न मनाने के लिए जो उनकी तरफ से तैयारी है। क्योंकि लगभग सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनके प्रत्याशी जीतेंगे, मगर रिजल्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा या रुझान आने के बाद ही ये साफ होगा कि किनके प्रत्याशियों को जीत मिल रही है और कौन आज जो है जश्न मनाएंगे और कौन उदास होकर अपने घर जाएंगे। तो इसको लेकर जो इंतजार है उनके समर्थकों में वो कर रहे हैं, लोग बाहर खड़े हैं। और अब मैं आपको भीड़ एक दिखा दूं कि जो लोग मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं वो भी लोग बैठे हुए हैं। अभी उनको भी ये जानकारी है क्योंकि उनके भी जो कैंडिडेट के जो प्रत्याशी हैं जो वो लोग भी अंदर हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में उन्हें भी जो है एजेंट के रूप में जो है शामिल किया जाता है। तो उन तमाम लोगों को भी जो है अंदर बैठाया गया और ये अपडेट्स वहाँ से उन्हें मिलेगी। हालांकि फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, मगर कुछ अपडेट्स उन्हें प्राप्त जो हुए हैं, इसलिए लोगों में अभी उतनी बेचैनी नहीं है। मगर हाँ, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो है लोगों में जो है रुझान आने की शुरुआत की जानकारी मिलने लगेगी और उसके बाद जो है ये रिजल्ट को लेकर जो आश्वस्त है, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक हो, उनमें जो कही जा सकती है कि तैयारी जो करके रखी। कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई थी, हालांकि इस जगह पर लोगों को आना मना है, इस जगह पर लोग नहीं आ सकते हैं, मगर कुछ लोगों से जो बात है उनके कहने कि ढोल नगाड़े के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं और जैसे ही अपडेट्स होगा, जैसे ही कुछ रुझान सामने आने लगेंगे उसके बाद जो है हम जो है इस जीत के जश्न को मनाने की पूरी तरह से तैयारी में जो पहुंचे हैं वो जश्न दिखने लगेगा। जी उर्वशी। बिल्कुल गौतम से कहा, देखिए बस इंतजार है तो अब नतीजों का, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एनडीए और आरजेडी के बीच कड़ाके की टक्कर देखने को मिल रही है। बात अगर हम करें सियासी समीकरण को लेकर, क्योंकि क्या लगता है, क्योंकि लगातार देखिए सियासी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ अपना देखने को मिला, पूरी तरीके से जोर शोर लगाए, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि क्या तस्वीरें क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए जो अगर बात कर ली जाए राजनीतिक दलों के तरफ से इस चुनाव को लेकर समर्थन करने का, उसमें जो पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको ये सोचना है कि उनके आने वाले 5 सालों के लिए कौन उनका साथ देंगे। वैसे लोग जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं या सत्ता पक्ष के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं या समर्थित है, उन लोगों के साथ उन्हें रहना है, या वैसे लोग जो विपक्ष में हैं या जो वो कहेंगे, और जनप्रतिनिधि अगर उनके पास जाते हैं पंचायत के तो वो कहेंगे कि हम विपक्ष में हैं, हम इस मामले पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात भी एक ये पॉइंट है इस चीज़ को लेके कि सत्ता पक्ष के साथ जो जनप्रतिनिधि वो जाना चाहेंगे या विपक्ष के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी जो है अपने क्षेत्र
से जुड़ी समस्याओं को लेकर अगर आगे आवाज उठानी है, सरकार तक इस बात को पहुंचाना है, तो उन्हें ये देखना होगा कि कौन उनके बातों को मजबूती से सरकार तक पहुंचा सकते। तो ये एक पॉइंट सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं कि हम सत्ता में हैं और हमने जो काम किया है उस तमाम चीजों को लेकर, विकास को लेकर जो है जनता हमारे साथ रहेगी, जनता के प्रतिनिधि हमारे साथ रहेंगे और 5 सालों तक जो लोग काम करेंगे उनके साथ जो है जुड़कर जो है जनप्रतिनिधियों ने वोट किया। तो ये एक पॉइंट है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो सरकार पर जनता को जो भरोसा जो है वो दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से जो है ये सरकार चल रही है, बहुत ही गड़बड़ियों के साथ जो है सरकार को बनाया गया है। जनता समझ रही है, मैंडेट दिया गया था, मगर चोर दरवाजे से जो है मौजूदा सरकार वापस फिर से सत्ता में आई है। तो इन तीन चीज़ों को लेकर जो है लोगों में जो एक विश्वास अपने जनप्रतिनिधियों को भी ये उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है कि आप हमारे साथ जुड़िए और जो आपकी समस्याएं होंगी पंचायत स्तर पर, उन समस्याओं को दूर करने में जो है विपक्ष आपके साथ रहेगा। तो दोनों की तरफ से इस चुनाव से पहले जो सभाएं हुई या जो भी मुलाकात हुआ जनप्रतिनिधियों के बीच में, कन्विंसिंग करने की कोशिश की गई है, मगर अब देखना होगा। अभी से कुछ देर बाद ही ये पता चल पाएगा कि रिजल्ट आखिर क्या होता है, रिजल्ट में कौन आगे निकल पाते हैं, किनको जीत का जो है उनके सर पे ताज पहनाया जाएगा। जी जी गौतम, आप हमारे साथ बने रहे।